आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इतिहास का जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो चल रहा है उसमें देखेंगे चैप्टर 6 देखेंगे। आज चैप्टर 6 का देखेंगे जिसमें चैप्टर 6 में क्या है, नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न आएंगे और नए विचार आएंगे। इसी पर एक ये अध्याय है, छठा अध्याय दिया गया है। ठीक है, और बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझेंगे और चित्र के साथ देखते हुए सभी कुछ समझ जाएंगे। हमारा अतीत है जो कि क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है, उसका देखेंगे बिल्कुल नई एडिशनल फॉर्म। चलिए तो चलते हैं क्लास के ऊपर। क्या है नए विचार नया प्रश्न, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह है क्लास 6 का अध्याय 6 आज दिया गया है। नए प्रश्न नए विचार के साथ यह अध्याय शुरू हो रहा है आज की इस क्लास में एनसीईआरटी का। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो क्यूआर कोड स्कैन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर उससे भी पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख कर भेजिए, हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये देखिए एक क्लास 6 का स्टूडेंट है, ये बच्चा जो कि पहली बार विद्यालय की ओर से कहीं घूमने के लिए जा रहा है। ठीक है, और उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए उसकी माँ आई और अध्यापिका से कहता है कि इसे आप बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, और ये बच्चा पुणे के महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ओर लिए ट्रेन पकड़ने वाली थी। ठीक है, सभी शिक्षक के साथ में सभी बच्चे जा रहे थे घूमने के लिए। तो इससे क्या हुआ, बच्चे के मन में प्रश्न आए, बुद्ध कौन था, सारनाथ क्यों बोली दिखाने के लिए, बुद्ध के बारे में क्यों बोली बताने के लिए। इससे बच्चे के मन में अलग अलग नए नए प्रश्न नए नए विचार आने लगे और इसी पर यह अध्याय दिया गया है, नए प्रश्न नए विचार के बारे में, कि बच्चों के मन में कैसे नए नए प्रश्न आने लगे। ठीक है, तो चलिए अगला कहानी है, देखिए बुद्ध की कहानी के बारे में जानते हैं। बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं, जैसा कि महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का महात्मा बुद्ध जो थे भगवान, उनके पहले का नाम था, बुद्ध बनने से पहले का नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। सिद्धार्थ गौतम नाम था, दोनों उनका पहला नाम था। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। 2500 ईसा पूर्व हुआ था और वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व माने तो यह हो जाएगा, तो 2500 ईसा पूर्व हो गया, यानी कि इसको माने तो हो जाएगा, इनका जन्म हो जाएगा 563 ईसा पूर्व माना जाता है। 563 ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व को हम लोग बीसी भी कहते हैं। इससे पहले वाला क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि बीसी और एडी के बारे में। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एना डोमिनी। ठीक है, तो जब भी ईसा पूर्व की बात आएगी, 2500 वर्ष पूर्व की बात आएगी, तो यानी इंग्लिश में से बीसी कहेंगे। तो इनका माना जाता है 563 ईसा पूर्व में लगभग जन्म हुआ था। जब कहा जाता है कि उस समय जब जीवन बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था, जैसा कि अध्याय 5 में पढ़ा है आप लोगों ने कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। जैसे ही आप देखे थे इससे पहले वाला कक्षा में 5 में, जो पहले जन था, छोटा सा एरिया लेके जन था, जन से थोड़ा सा बड़ा हो गया, महाजनपद हो गया, और राजा कुछ पहले थोड़ा कम शक्तिशाली था, अब कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गया था। क्योंकि महाजनपद की जब काल था उसमें लोहे की जो धातु की थे उसमें खोज
हो गई थी और लोहे की खोज होने के कारण एक से एक नए नए तरीका से हथियार बनने लगे थे, जिसका प्रभाव शक्तिशाली राजा होने लगे। हथियार के कारण नहीं, शक्तिशाली होने लगे सभी राजा। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। इससे पहले देखेंगे तो महाजनपद से जो पहले नगर का बात करें तो सिंधु सभ्यता को माना जाता है नगरीकरण। उसके बाद फिर वैदिक काल को माना जाता है, वैदिक काल आया। उसके बाद महाजनपद आया। तो शहरीकरण जो हो रहा था ये और डेवलपमेंट और विकास की ओर जा रहा था। ठीक है, गांव के जीवन भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखेंगे कि बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। इनका देखिए बुद्ध का जो था, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। इनका पिता का जो नाम था सुधोधन था। ठीक है, सुधोधन शाकगण के जो मुखिया थे इनका पिताजी, और माता जो थे माया देवी, जिनकी मृत्यु हो गया था 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गया था। इनकी पालन पोषण जो किया था सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो कि अभी आपने इससे पहले हमने चर्चा किया, जिसका बुद्ध धर्म का जो संस्थापक सिद्धार्थ को माना जाता है। बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, जो कि 16 वर्ष की जो अवस्था हुआ था तब उनका विवाह हो गया था, यशोधरा के साथ हो गया था। और उसके बाद एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल था, पुत्र का नाम राहुल रखा था। ठीक है, तो यह था बेसिक इनके बारे में जानकारी। ठीक, तब यहाँ देख लीजिए, ये कह रहे हैं ज्ञान की खोज के लिए, जब ज्ञान की खोज के लिए निकले थे जब ज्ञान की खोज के लिए निकले थे महात्मा बुद्ध, तो उस समय जो उनका उम्र था 29 वर्ष की अवस्था था। 29 वर्ष की अवस्था में अपने महल को छोड़कर एक दास था, दास को साथ करके घोड़े को साथ लेके, घोड़े को जो नाम था कंथक था, और इनका दास का जो नाम था चिन्ना था, जो कि उनके साथ लेकर रात को निकल गए और निकल के चले गए। जंगल की ओर जाने के बाद एक नदी था, और नदी के किनारे रुककर वहीं पे उनको सारा वस्त्र वापस कर दिया और उन्हें महल को वापस लौटने के लिए कह दिया, और वो खुद साधारण वस्त्र पहन के नदी पार करके जंगल की ओर चले गए। तो इस तरीका से जो उनका यात्रा जो चालू हुआ था ज्ञान की खोज के लिए, प्रथम यात्रा था। देखिए अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे थे ज्ञान की खोज में, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो उन्होंने घर त्याग जब किया था, तब वैशाली के अलार कलाम जो थे उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिनके अनुसार सांख्य दर्शन उनसे ग्रहण किया था, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसके पश्चात अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। स्वयं ही क्यों ढूंढने के लिए चल पे, इसके बारे में देखिए जानते हैं स्वयं ही क्यों ढूंढने पड़ा ज्ञान के। क्योंकि देखिए अलार कलाम के जब ज्ञान वहाँ से ज्ञान लेने के बाद, उसके बाद उन्होंने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और उसके बाद उर्वेला में सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध जो थे सिद्धार्थ, उनको कौंडल्य व
बप्पा, भादिया, महानामा एवं असगी नामक 5 साधक मिले थे, जो भी उस समय वो भी ज्ञान की खोज के लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ कुछ समय उनके साथ वो सब के साथ बिताने के बाद फिर अलग हो गए दोनों। वो जो 5 थे वो अलग हो गए, फिर अकेला ही खुद चल पड़े। इनको जब ये दोनों अलार्कलम और रुद्रकलम से भी ज्ञान लेने के बाद संतुष्टि नहीं हुआ कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो चुका है, इस कारण ये स्वयं ही अपने रास्ते पर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और वो 5 को छोड़कर पांचों वो अलग दिशा में चले गए और ये भगवान बुद्ध अलग एक दिशा में, इन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी वहां से निकलने के बाद। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। इससे पहले क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ था। और जब ज्ञान प्राप्ति हुआ कहाँ पे? बोध गया बिहार में, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल गछ के नीचे, जो कि नदी है एक, वो नदी का नाम है निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं या निरंजना नदी कहिए, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो नदी के किनारे पीपल वृक्ष था, उनके नीचे इनको कई दिनों तक तपस्या करने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सबसे पहले सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, और सबसे पहले जो ज्ञान दिया था उन्हीं 5 का दिया था ज्ञान, जो 5 इन्हें छोड़कर चले गए थे, सबसे पहले वही 5 को जाकर ज्ञान दिए थे। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने की व्यतीत किया था। जब से ज्ञान उनको प्राप्ति हुआ उसके बाद वो उन्होंने कभी भी कहीं जाने के लिए किसी भी घोड़े या बैलगाड़ी या रथ की कोई भी सुविधा नहीं लिया। ठीक है, पैदल ही जाते थे और ज्ञान दूसरे जगह सभी जगह बांटते थे। तो सबसे पहले जो ज्ञान दिए थे सारनाथ में ही दिए थे, उपदेश अपना दिए थे। ठीक है, जब प्रथम बार उपदेश दिया था, इनका प्रतीक जो माना जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन चला है। ठीक है, और जब पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ तो पीपल को वृक्ष को भी कहा जाता है बोधि वृक्ष माना जाता है। पीपल को वृक्ष क्या माना जाता है? बोधि वृक्ष माना जाता है। और जो गृह त्याग था उसे गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा को। ठीक, जन्म जब हुआ तो कमल एवं सांड माना जाता है उसका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उन्होंने क्या शिक्षा दिया था कि हमारे यह जीवन जो है कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, इसी के कारण होता है दुख और कष्ट। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और इसी के कारण दुखी रहते हैं। ठीक है, और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे आज के भी युग में देखिएगा तो सभी का अलग अलग अपना इच्छा है, किसी को ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा है, किसी को कम कमाने की इच्छा है, लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कोई भी किसी भी वस्तु से। आज के जब युग में देखिएगा तो किसी भी वस्तु से कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चाहे कोई वस्तु हो या पैसा हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं।
इस दुख और कष्ट और दुखों से जो भरा है जीवन, इससे मुक्त पाने के लिए उन्होंने क्या बताया मार्ग? तृष्णा का। और इसका मार्ग जो है आत्मसंयम अपनाकर, ऐसी लालसा से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। उन्होंने जो बोला है दयालु रहिए, और दयालु रहिए, मनुष्यों के साथ साथ जो होता है जानवरों के प्रति भी आदर का भाव रखिए। ठीक है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी थी। जो उस समय जो चल रहा था भाषा, वही भाषा में सभी को जानकारी दिया था। ठीक है, जिसे किसी भी तरह के किसी को समझने में कोई कठिनाई ना हो, इस कारण जो उस समय प्राकृतिक भाषा चल रहा था उसी भाषा में उन्होंने सभी को उपदेश दिया था। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके थे। उस समय कोई कठिनाई नहीं थे, कोई अलग तरह का नहीं था। जबकि माने तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था उस समय आज के नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था उनका जन्म, जो कि उनका मूल भाषा जो था पाली भाषा थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया था वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है, जो उस समय का प्राकृतिक भाषा चल रहा था वही भाषा में दिए थे। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आप हमें कमेंट कर उसके बताइए। कि इससे पहले वाला क्लास में वेदों के बारे में जानकारी ले चुके हैं, तो उसका जानकारी बताइए कि वेदों की जो रचना हुए थे किस भाषा में हुआ था, वो कमेंट बॉक्स में करके बताइए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यही वो सारनाथ का स्तूप है जहाँ पे उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिए थे। ठीक है, ये इतना विशाल बनाया गया है, जो उस समय का शासक था उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखिए ये आगे इस तरह का पार्क को बना दिया गया है अभी। ठीक है, यही वो स्तूप है सारनाथ का, जहाँ पे उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिए थे। ठीक है, इसके बारे में अध्याय 11 में पढ़ेंगे, 11 में बहुत ही और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, देखिए बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करे कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था। बल्कि वो उपदेश रहते तो वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि हम बुद्ध है, हमारी बात को आप आंख बंद करके मान लीजिए, बल्कि ये कह रहे थे कि आप हमें तर्क करके देखिए, समझ कर देखिए, सही लगे तो उसके बाद जाके मानिए। ऐसा उनका कहना था। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कह दिए अब जो वही अब हो गया। आप अपना विवेक से देखिए कि ये सही है या गलत है, हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी लेकर उसके बाद जाकर मानिए। देखिए ये एक किस्सा गौतमी की एक कहानी है जो कि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहता है एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उनको पुत्र को जीवित कर दे। ठीक है, एक भला व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास ले गया था, बोला वहां चलिए, वहां जाके सब पता चल जाएगा। ठीक है, उनके कहने पर बुद्ध के पास गया,
और तो बुद्ध ने जो कहा कि उस स्त्री से कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ईसा गौतमी ने बहुत ही खुश होकर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज उसे एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां पर किसी की कभी कोई मृत्यु ना हुआ हो। ठीक है। ईसा गौतमी ये बात सुनकर आगे की ओर गई और नगर के एक एक दरवाजे दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। कभी न किसी को ऐसा हुआ था। तो इस तरीका से आपने देखा कि वो बीज लेकर ना जा पाए, ठीक है, क्योंकि उसने भगवान बुद्ध ने बोला था कि उनको कैसा बीज लाना है, ठीक है, उनको ऐसा बीज नहीं मिल पाया और वो समझ गई थी कि जिसके कारण वो इतना दुखी हो रही थी उसका जवाब उसे मिल चुका था, ईसा गौतमी का। ठीक है। तो अगला देखिए, आपके लिए एक प्रश्न है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में संक्षिप्त एक वर्ड में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं कि क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे भगवान बुद्ध ने इसे। ठीक है। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है। तो इस तरीका से ये कहानी बुद्ध का देखे हैं। कुछ और जानकारी दे देते हैं कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जो कि माना जाता है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था, जो आज का जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ठीक है। वहाँ पर जो इनका मृत्यु जो हुआ था, वहाँ उसको जो शासक था चुंद द्वारा एक अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ठीक, एक शासक था चुंद, उनके घर पर भोजन करने के लिए गए थे और वही भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। और मृत्यु का जो इनका चिन्ह है स्तूप, जो कि अभी इससे पहले हम दिखा चुके हैं, चिन्ह जो दिया गया स्तूप, और निर्माण का जो पद चिन्ह दिया है पद चिन्ह, निर्माण का पद चिन्ह दिया है। ठीक है। और इनका मृत्यु जो हुआ था ये पूर्णिमा का दिन हुआ था, ज्ञान भी पूर्णिमा का दिन मिला, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन है। जन्म, मृत्यु, ज्ञान तीनों एक ही दिन इनका हुआ था। ठीक है। यह था कुछ संक्षिप्त जानकारी था। ठीक है। और भी डिटेल पूरा विस्तार में जानकारी के लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें बिल्कुल ही विशेष जानकारी से बताएंगे। ठीक है। चलिए फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं कि आगे इस अध्याय में और क्या दिया गया है। ठीक है। देखिए आगे अध्याय में दिया गया है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? देखिए उपनिषद का मतलब जो होता है जो एक शिक्षक के आगे जो बैठकर जो छात्र ज्ञान जो प्राप्त कर रहे होते हैं उसी को उपनिषद कहते हैं। ठीक है। जो एक शिक्षक और अति छात्र से वार्तालाप जो होता है उसी के बारे में, उसी को उपनिषद कहते हैं। कि गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है। देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, कहता है जिस समय जो बुद्ध का जो समय काल था, ठीक है, ठीक उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य जो थे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि
विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन किया है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक है, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आत्मा तथा ब्रह्म दोनों एक ही चीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है देखिए, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे कई विचारक जो था अपना संकलन जो था उपनिषदों में किया है। ठीक है, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। ठीक है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शब्दार्थिक अर्थ ये होता है गुरु के समीप बैठना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसी का शब्दार्थिक अर्थ होता है उपनिषद। ठीक, अभी हमने बताया है इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत का संकलन किया गया है वही उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उपनिषद में जो अध्यापक और गुरु के समीप, गुरु और छात्र के समीप जो बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उसी का वार्तालाप उपनिषद में दिया गया। अब देखिए भारतीय दर्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो भारतीय दर्शन जो है 6 पद्धति है, षष्ठ दर्शन इसे कहते हैं। ठीक है, षष्ठ दर्शन कहते हैं। देखिए, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ठीक है, ये बेसिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। यह षष्ठ दर्शन है, इनके नाम से जानता है 6 दर्शन। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किया था कौन सा? ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि या जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक, जैसे माने तो ऋषि कनाद ने जो किया था, ऋषि कनाद ने ये बेसिक का किया था। उसके बाद गौतम का माने तो न्याय का माना था, कपिल सांख्य दर्शन का किया था, पतंजलि योग दर्शन का किया था, जैमिनी पूर्व मीमांसा का किया था और व्यास वेदांत का किया था दर्शन का। ठीक है, जो आज कहता है जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, बौद्धिक चर्चा को दिशा देने का काम करता है आज भी। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। किसके अनुसार? ब्रिटिश मैकमूलर जो था इनके अनुसार कहता है जो इन 6 शाखाओं का जो विकास हुआ था कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के रूप में किया गया। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, सत्य के लिए सब एक दूसरे को समान मानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जानकारी ले लिए हैं दर्शन के बारे में। आगे देखिए है यह एक कहानी दिया गया है बुद्धिमान भिखारी का, यह एक कहानी है। ठीक है, यह वार्तालाप है किसके? छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। यह शौनक व अभिप्रातरिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे,
एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ठीक है। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने क्या कहा, वे द्विजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारणी ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की करते हैं उपासना। तो भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। ऋषियों ने कहा क्या? हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। ठीक है। भिखारी ने बोला, ठीक है, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ठीक है। इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है। तो इस तरीका से आपने ये कहानी देखा। ठीक, कि देखिए, आपके लिए एक प्रश्न है कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया था। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको इससे क्या समझ आया कि भिखारी ने ऋषियों से किस तरह भोजन मांगने का प्रयास किया और कैसे वो मनाया भोजन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तब तक आगे देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण या राजा होते हैं। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी एक महिला थी, स्त्री थी, इसने भी दर्शन की खोज किया था, ज्ञान की खोज में निकला था। ठीक, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सतकाम जवाल का है। सतकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सतकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है। जैसे गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उस समय की सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया था वो। ठीक है। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम आगे कक्षा 7 में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। ठीक है। शंकराचार्य के बारे में अभी बस थोड़ा सा जान लीजिए, बस इतना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अब देखिए जैन धर्म के बारे में है। ठीक है। जैन धर्म के बारे में क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे।
पाणिनि जो थे व्याकरण भाषा के संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी पाणिनि। ठीक, अगर इस दौर का देखेंगे तो आप बहुत सारा ऐसा विचारक मिलेंगे जो कि अलग अलग दिशा में सभी अपना अपना फील्ड में खोजने के लिए निकल पड़े थे। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म का मतलब होता है, जैन का मतलब क्या होता है, जीन होता है। जैन का मतलब जीन। ठीक है, अब जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। ठीक है, 24वें तीर्थकर हुए तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक, इसी समय में आपने देखा जैसे बुद्ध का, उसके बाद शंकराचार्य, उसके बाद कई देखे उपनिषद हुए, उसका देखे दर्शन षष्ठ दर्शन के बारे में जानकारी ली, पाणिनि के बारे में देखा, उसी समय के बारे में। अब देखिए जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व लगभग जो है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो महावीर वर्धमान महावीर स्वामी ने अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है ना, वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जैसे कि बुद्ध भगवान के भी जानते हैं तो वो भी शाकगण का राजकुमार थे, क्षत्रिय परिवार से वो भी थे। ठीक है, इस संघ के विषय में अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है, क्षत्रिय के बारे में जो लिच्छवी जो बज्जी संघ के बारे में इससे पहले वाला क्लास में देख चुके हैं कि बज्जी जो कहाँ पे है, आज के वैशाली वाला जिला में, उसमें बज्जी था। ठीक, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। जबकि महावीर स्वामी भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। ठीक है ना, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या कर एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या की, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी अगर ले तो उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका जो महावीर स्वामी का जो शिक्षा था कि अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो आप घर छोड़िए और बाहर निकलिए और सत्य की खोज में पूर्णता निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि घर में रहकर आप सत्य की खोज नहीं कर सकते। अपने आप को पहले मुक्त कीजिए, उसके बाद जाके सत्य की खोज कर सकते हैं। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ठीक है, और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मनुष्य या जानवर सभी के प्रति आदर पूर्वक भाव रखना चाहिए था। उसी तरह महावीर स्वामी भी कह रहे हैं ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करना चाहिए था। ठीक है, महावीर का कहना था कभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीव प्रिय है। ठीक, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षाओं से समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे उस समय, और प्रचलित क्षेत्र के आधार पर भी उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने के बजाय महावीर के अनुयायियों ने
को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचारी का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, उनका यह कहना था। ठीक, आगे देखिए। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर छोड़ दिया। ठीक है, कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक, मुख्यतः जैसे व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप से में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो है लगभग 15 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक, इससे पहले मौखिक ही था, लेकिन 1500 वर्ष पूर्व जो था गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर उसका आकलन किया गया और लिखा गया सारा। ठीक, मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में आप देख सकते हैं। ठीक है, यह आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। इसी में पूरा कह उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक पूरा फैल गया था उस समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह मानचित्र हमने देख लिया। गुजरात का वल्लभी के रहा है, तो इसमें गुजरात देख लीजिए। गुजरात का वल्लभी जो है स्थान कहाँ पे है, ये रहा गुजरात का वल्लभी स्थान। यहीं पे 1500 ईसा पूर्व में इनका आकलन किया गया था। ठीक है, और इससे पहले जो था मौखिक रूप से चल रहा था। अब देखिए संघ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही माना जाता है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों ने ही यही कहा है। ठीक, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनियम पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये जो नियम था पहले तो मौखिक रूप से ही चलता था, लेकिन बाद में इसे ये जो ग्रंथ था विनियम पिटक, इसमें सबका आकलन किया गया। विनियम पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इस तरीका से आपने देखा कि संघ में प्रवेश लेने के लिए आपको पहले अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। स्त्री को किससे लेनी होगी? अपने पति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है,
संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, साधु या भिखारी के रूप लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी करते थे। किसी को आपसी मतभेद हो गया तो उसके लिए बैठक करके उसे निपटारा करते थे। ठीक, संघ का नियम के बारे में जैसे कि जान लिए। प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले अनुमति लेना पड़ेगा अपने से, जो आपका स्वामी है, घर में है, बड़े है, उससे। ठीक है, उसके बाद संघ में आने के बाद जो था, अधिकांश समय जो था ध्यान करने में व्यतीत किया जाता था और एक निश्चित समय होता था जो उस निश्चित समय में जाके शहर में जाके भिक्षा मांग के लाना होता था। ठीक है, और कभी भी आपस में जब वाद विवाद हो जाए तो उसे बैठकर विवाद को सुलझाया जाता था। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। ठीक, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताए। ठीक है, इनमें कोई समानताएं दिखता है या नहीं? अब हमें दो भिन्नता पहले ये कमेंट बॉक्स में करके भेजिए, दो भिन्नताएं बताएं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो ये एक गुफा है जहाँ पे भिक्षु को रहने का जगह बनाया गया था। ये कहाँ देखिए, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक ये गुफा है। यह कार्लो वर्धमान में महाराष्ट्र में स्थित यह गुफा है। ठीक, भिक्षु या भिक्षुणी को इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ध्यान करने की जगह रहता था ये। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार ये शब्द से क्या मतलब? बिहार शब्द से क्या मतलब है? ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए बिहार का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस बिहार शब्द का क्या मतलब होता है? देखिए, जैन तथा बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ठीक है, ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया है गुफा का, ये इतना बड़ा गेट है, इतना बड़ा इस तरीका से गुफा बनाया था। ठीक है, इधर भी है, ये पिलर है बीच में, ये भी है पिलर। इस तरीका से जो गुफा बना के यहाँ पे रहते थे। ठीक है, बरसात के मौसम में। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणों की आवश्यकता अनुभव किया। समय जैसे जैसे बीतता गया, उन्हें लगने लगा कि अब हमें अस्थायी कहीं पर रहना पड़ेगा। तो इस तरीका से ने देखा कि तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। ठीक, जैसे जहाँ पर भिक्षुओं, तो ये बिहार जो कहा गया, जो भिक्षु जहाँ पर रहते थे
उस स्थान को बिहार कहता था। और बिहार में अत्यधिक स्थान पर भिक्षु रहते थे, इसीलिए पूरे इस जगह को बिहार ही कहा गया, जो कि बिहार राज्य ही बन गया। ठीक है, लेकिन बिहार का मतलब जो होता था उस समय जो माना जाता, भिक्षुक रहने का स्थान को बिहार कहा जाता था। ठीक है, आरंभिक बिहार जो होता था लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। जैसे ये देख सकते हैं, ये जो गुफा है ठीक इसी का उदाहरण है, जो पहले तो लकड़ी का बनाया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पत्थर का, ईंटों का, पत्थर का ये इस तरह से गुफा बनाकर रहने का काम करते थे। ठीक है, और इसे भी बिहार ही कहा जाता था इस स्थान को। ठीक है, देखिए आगे क्या है। एक बुद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एक बुद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी तथा और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं और एक समान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने देखा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि सभी भिक्षु आने के बाद की श्रेणी में सब एक जैसे हो सकते हैं और सभी महासागर में सभी नदियां मिलने के बाद एक समान हो जाती है। तो आप जानेंगे कि हिंदू धर्म में जो था, आज भी आप देखते हैं हिंदू धर्म में जितना वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हो गया, ठीक उसी प्रकार उस समय भी चल रहा था और इससे भी ज़्यादा उस समय कट्टरपंथी था हिंदू के प्रति। ठीक है, जाति वर्ण के प्रति था, बहुत ही भेदभाव होता रहता था। ठीक है, तो इस तरीका से उन्होंने उस समय कहता था कि बुद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए कहते हैं वर्ण, श्रेणी, परिवार सब कुछ त्याग कर एक समान हो जाने के लिए भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करने पर सब एक समान हो जाते हैं। देखिए, किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। बिहार का कैसे निर्माण होता था, कोई कहीं पे भूमि दे दे व्यापारी या कोई जो राजा हो, उनके संरक्षण में ही इसका निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुनी के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे। जो गांव के आसपास गांव के लोग रहते थे, जब पता रहता था कि वहाँ पे कुछ भिक्षु रुके हुए हैं, तो उनके लिए भोजन का कुछ व्यवस्था करते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, आगे आने वाली शताब्दियों में बुद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ कई बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्ययनों में इसके बारे में बहुत अधिक से पढ़ेंगे कि बुद्ध धर्म के बारे में भारत छोड़ के अलग अलग, जैसे चीन, इंडोनेशिया, इधर श्रीलंका, बहुत सारे अलग अलग जगह पर ही भी, अफगानिस्तान उधर तक पूरा फैल गया था बुद्ध धर्म का। और सबसे ज़्यादा तो प्रसार तब हुआ था जब मौर्य काल का जब आया था अशोक सम्राट, उनके संरक्षण में सबसे ज़्यादा प्रसार इसका हुआ था। ठीक है, जिसके बारे में आप एक ह्वेनसंग की एक यात्री, चीन की यात्री ह्वेनसंग के बारे में कहानी भी जानते होंगे कि जो चीन की यात्री था ह्वेनसंग, वो अपने यहाँ से ज़बरदस्ती आया था, उसे आने नहीं दिया जा रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती आकर यहाँ पे जो बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जब वहाँ पे गया, जब वहाँ के राजा को, चीन के राजा को, उस समय के राजा को पता चला कि वो इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण करके आ रहा, तो उनका बहुत अच्छा से वहाँ पे स्वागत भी किया था। ठीक है, तो उस समय का यहाँ पे समृद्ध विश्वविद्यालय था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था, समृद्ध विश्व। ठीक है, आगे देखिए क्या पढ़ते हैं।
आगे जानते हैं आश्रम की व्यवस्था कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं, आश्रम की व्यवस्था के बारे में। ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक। आश्रम व्यवस्था का विकास किया था किसने? ब्राह्मणों ने। जिस समय ये जैन तथा बौद्ध धर्म लोकप्रिय में आया था उसी समय। ठीक। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य यह कि है जीवन के एक चरण से है। ठीक। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बनस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। जो ब्रह्मचर्य अपनाना चाहता है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण, गृहस्थ या वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों के लिए आश्रम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वे वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब वेदों का अध्ययन करना। जब भी आप पढ़ाई करिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि आप इसके दौरान रहकर सदा जीवन व्यतीत करके वेद की पढ़ाई करिए। ठीक है। क्योंकि वर्ण 4 होता था उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता था। तो शूद्र को ये अधिकार नहीं था दिया गया था, जिसमें शूद्र को बुद्ध और जैन धर्म में पूर्णतः अधिकार था कि कोई भी अपना वर्ण के व्यक्ति आ सकता है उस धर्म में और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ये 4 चरण जो था, पहले तो ब्रह्मचर्य जीवन जिए, उसके बाद गृहस्थ जीवन जीने के लिए विवाह करिए, विवाह करके रहिए। ठीक है। उसके बाद जो है वानप्रस्थ, जब गृहस्थ जीवन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद वानप्रस्थ हो जाएगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। वानप्रस्थ में जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। उसके बाद जो फेज आता है, उसके बाद की जो कैटेगरी है सन्यास के जीवन। अंततः जब अंत हो जाता था, उम्र काफ़ी जब बीत जाएगा, लास्ट स्टेज में सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। इस तरीका से जो ब्राह्मण जो था ये 4 चरण दिया था और 4 ये आश्रम के उस समय स्थापना किया था। ठीक है। ये 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है। ये 4 आश्रम के किया गया था, जो कि यह हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। मतलब कि आधा जीवन तो आप कुछ जीवन जिए, जो कुछ पहले शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, वेद के बारे में जानकारी ले, उसके बाद विवाह करके घर और बसा लीजिए। उसके बाद जो जीवन बचेगा, जब उससे पूर्ण हो जाएगा तो आप जंगल में जाकर कुछ ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद जब पूर्णतः ध्यान में आ जाइएगा तो सन्यास की जीवन व्यतीत कर लीजिए और घर पूर्णतः त्याग दीजिए। ठीक। वानप्रस्थ में कभी कभी घर आ जा सकते थे, लेकिन जब सन्यास ले लीजिए तो पूर्णतः त्याग दीजिए। ठीक है। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी हिंदू धर्म में, तो वो ये सब का पालन नहीं कर पा सकते और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है। स्त्री का ऐसा अधिकार था नहीं, तो पति जैसा पालन करता था आश्रम का, ठीक उसी के अनुसार वो भी अपना अनुसरण करते थे, होता था। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, संघ के जीवन से आश्रम की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। जैसे कि बुद्ध और जैन धर्म में आपने देखा कि संघ की व्यवस्था किया गया था, ठीक उसी तरह ब्राह्मण में भी उसी समय आश्रम की व्यवस्था किया गया था और ये 4 आश्रम किया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
कहता है कि ये किस तरह भिन्न था ये दोनों, यहाँ किन किन वर्णों का उल्लेख हुआ, क्या सभी चारों वर्ण को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी या नहीं। आप हमें यस या नो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये सभी चारों वर्ण को ये आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति दिया गया था या नहीं। ठीक है, चलिए तब तक आगे चलते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए। ठीक है, आगे देखिए अनंतर एटलस में ईरान को कहता है ढूंढने के लिए। जरथोस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैंत आवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैंत आवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलती जुलती है। कहता है ईरानी पैगंबर जो थे उनकी शिक्षाओं का संकलन जैंत आवेस्ता नामक ग्रंथ में वर्णित है और उसकी जो भाषा तथा रीति रिवाज जो वर्णित उसमें है, अब वेदों का जो भाषा रीति रिवाज से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, आगे देखिए जरथोस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। ठीक है, सच्चा विचार रखिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा वचन बोलिए। ठीक है, और अच्छा कार्य करिए, सत्य कार्य करिए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बन सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, वहां से आकर यहाँ बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, पारसियों जो धर्म माना जाता है, ठीक है, ये उन्हीं को पारसी धर्म के जो वो लोग पूर्वज थे, जो उस समय वहां से आके गुजरात के तटीय वाला क्षेत्र में, महाराष्ट्र ये सब में वहां पे आके बस गए थे और यहीं पे रह के आज भी आप देखेंगे कि भारत में पारसी धर्म का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कल्पना करने के लिए कह रहा है कि आप 2500 ईसा पूर्व एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए आप जो है अपने माता पिता को कैसे सहमति करेंगे। ठीक है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप कैसे सहमति लेंगे कि हम उपदेश सुनने के लिए हमें जाना। ये उपयोगी शब्द इसमें दिया गया। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आप प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए सही और गलत के बारे में, कौन सही है और कौन गलत है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। होमवर्क हो गया ये आपके लिए। ठीक है, और ये प्रश्न आंसर है। प्रश्न आंसर का अलग से एक वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, उसमें सभी अध्याय का एक अध्याय का एक वीडियो लाएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में जो हम लोग जाना था बुद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण की जो 4 आश्रम के बारे में, ये तीनों के बारे में आज के इस वीडियो में चैप्टर में अध्याय 6 जो है चल रहा है, इसमें जाने हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर समझ ना आए तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई अलग से कोई राय है, आप इससे अधिक जानते हैं, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इससे अलग आप क्या जान रहे हैं बुद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण जो आश्रम है इसके बारे में। ठीक है, फिर से मिलते हैं एक अगला अध्याय में।